Hello everyone. So today I will be discussing the next topic, which is responding to the context, sharing responses, that is जिसमें आएगा पर्पस ऑफ शेयरिंग, रोल ऑफ द टीचर, बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग. ठीक है, तो शेयरिंग रिस्पॉन्सेज कैसे इंपॉर्टेंट रहते हैं एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में पढ़ते हैं. तो ये सब कुछ इन्वॉल्व करता है कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए ताकि वो बच्चे समझ पाएँ, लर्न कर पाएँ एक दूसरे से भी और टीचर से भी. जो पर्पस है शेयरिंग का, वो डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डालता है बच्चों के दिमाग के अंदर. ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर पाता है. टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं जो बच्चों को गाइड करते हैं ताकि वो शेयर कर पाएँ अपनी लर्निंग को, जिसकी वजह से एक फिर उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है टीचर से. ठीक है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स ये हैं ऑफ शेयरिंग के कि वो एंगेजमेंट इंक्रीज़ करता है बच्चों में, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है वो बनाता है क्लासरूम के अंदर. सो वी कैन से दैट sharing responses in an educational context with a focus on the purpose, the teacher's role, and the benefits involves creating a supportive environment for students to learn from each other and the teacher. The purpose of sharing is to foster deeper understanding, build confidence, and encourage a collaborative learning environment. Teachers act as facilitators, guiding students in their sharing and providing constructive feedback. Benefits include increased engagement, improved communication skills, and a sense of community within the classroom. सो अब डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ शेयरिंग. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, कोलैबोरेशन को फोस्टर करता है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग. जब शेयर करते हैं ना स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोच पाते हैं, सुन पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं सेम मटेरियल को, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक सब्जेक्ट मैटर की. ठीक है, सेकेंड है बिल्ड कॉन्फिडेंस. जब बच्चे जो हैं वो अपने रिस्पॉन्सेज शेयर करते हैं तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है एक तो उन्हें. ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो अपने आइडियाज़ और अपनी एबिलिटीज़ बेझिझक बोलते हैं और बताते हैं. अगला है फोस्टर कोलैबोरेशन. जब शेयरिंग होती है तो बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से लर्न कर पाते हैं और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्ड कर पाते हैं, कोलैबोरेशन हो पाती है क्लासरूम में. So we can say that number first is promote deeper understanding. Sharing allows students to hear different perspectives and interpretations of the same material, leading to a more comprehensive understanding of the subject matter. Number second is build confidence. Sharing responses, especially in a supportive environment, can boost students' confidence in their own ideas and abilities. Number third is foster collaborations. Sharing encourages students to learn from each other, building a sense of community and collaboration within the classroom. Now let's discuss about the role of teacher. इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फैसिलिटेट द शेयरिंग प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करना है, डिस्कशन में गाइडेंस देना है. सो नंबर पहला पढ़ते हैं हम फैसिलिटेट द शेयरिंग प्रोसेस. तो टीचर जो होता है वो एक सेफ़ और इंक्लूसिव स्पेस पहले बच्चों के लिए क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बच्चा अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को बेझिझक जो है वो शेयर कर पाता है. ठीक है, उसको ये डर नहीं रहता है कि मुझे कोई जज करेगा. ठीक है, तो विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट बच्चा जो है वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ शेयर कर पाता है अच्छे से. ठीक है, सेकेंड है प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. टीचर्स जो हैं वो बच्चे को फीडबैक भी देते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है, एक्शनेबल होता है, जिसकी वजह से बच्चों को ना एक मौका मिलता है ताकि वो अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें और जो भी उनमें जो भी खामियां रही हैं उनको भी देख पाए और उनको इम्प्रूव करे. अगला है गाइड द डिस्कशन. टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो टीचर जो है वो गाइड भी करता है बच्चों को शेयरिंग प्रोसेस में ताकि वो प्रोडक्टिव और फोकस लर्निंग को जो है वो इंश्योर कर पाए क्लासरूम में. सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज़ फैसिलिटेट द शेयरिंग प्रोसेस. टीचर्स शुड क्रिएट अ safe and inclusive space for students to share their thoughts and ideas without fear of judgment.
Number second is provide constructive feedback. Teachers should offer feedback that is specific, actionable, and focused on helping students improve their understanding and communication skills. Next is guide the discussion. Teachers should guide the sharing process to ensure that it is productive and focused on learning. अगला है benefits of sharing क्या होते हैं. तो नंबर 1 है इंक्रीज्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट. ठीक है, बच्चे इंगेज हो जाते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं. इन्हांस होता है लर्निंग एनवायरनमेंट. एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्ड होती है. क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. नंबर फर्स्ट इज़ इंक्रीज्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट. बच्चा जब शेयर करता है अपनी लर्निंग को तो बच्चा जो है वह एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है. अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाता है, अपनी रिस्पॉन्सेस को शेयर कर पाता है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो ईजिली इंगेज हो जाता है लर्निंग प्रोसेस में. सेकेंड है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. जब अब शेयरिंग होती है लर्निंग में तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बच्चों को ताकि वो कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाएँ, जो कि वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है. नंबर थर्ड इज़ एनहांस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट. एक कल्चर डेवलप हो जाता है शेयरिंग का, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है. ठीक है, और वो रिस्क लेने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है. एक दूसरे से लर्न करना भी वो अच्छा समझता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. जब शेयरिंग होती है रिस्पॉन्सेज की, डिस्कशन होती है, तो बच्चा जो है उसको इनकरेजमेंट मिलती है ताकि वो क्रिटिकली सोच पाए. ठीक है, और एवेलुएट कर पाए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में. नेक्स्ट है बिल्डिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. शेयरिंग जो होती है वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कनेक्शन डेवलप करता है बच्चों के बीच में. ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कंफर्टेबल बनते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं क्लासरूम के अंदर. सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज इंक्रीज्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट. व्हेन students are actively involved in sharing their responses, they are more likely to be engaged in the learning process. Number second is improved communication skills. Sharing provides opportunities for students to practice their communication skills, both verbal and non-verbal. Number third is enhanced learning environment. A culture of sharing can create a more positive and supportive learning environment where students feel comfortable taking risk and learning from each other. Number fourth is development of critical thinking. Sharing and discussing responses encourages students to think critically about the material and evaluate different perspectives. Number fifth is building a sense of community. Sharing fosters a sense of belonging and connection among students, making them feel more comfortable and confident in the classroom. With this, I end my topic here itself. Thank you so much.